नमस्ते। कई बार जो पेशेंट जिनको फेशियल डिफॉर्मिटी है, जिनका बाइट ओवर बाइट है, अंडर बाइट है, क्रॉस बाइट है, डीप बाइट है या गमी स्माइल का प्रॉब्लम है, पेशेंट का जिसका जबड़ा आगे या पीछे है या तो फेस में एसिमेट्री है, ऐसे पेशेंट कई बार प्रॉपरली उनको गाइडेंस ना मिलने के कारण रैंडम सर्जन के पास जाके सर्जरी करा देते हैं और बाद में उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको बाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस रहते हैं। सो ऐसे केसेस में प्रॉपर जॉ सर्जन को सिलेक्ट ना करने के कारण पेशेंट को एक अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, बाइट प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू फाइंड बेस्ट जॉ सर्जन इन इंडिया। कई बार पेशेंट इंटरनेट पे सर्च करते हैं विच इज द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर जॉ सर्जरी इन इंडिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी हॉस्पिटल बेस्ट नहीं होती है जॉ सर्जरी के लिए, लेकिन वहां पे जो अटैच सर्जन है उनका बेस्ट होना जरूरी है। आपको बेस्ट सर्जन ढूंढने के लिए ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, आपके जो जॉ सर्जन है या ऑर्थोग्नेथिक सर्जन है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिलोफेशियल सर्जन बाकी मेडिकल स्पेशलिटी के कंपैरिजन में उनको फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में, फेशियल हार्मनी के बारे में, टीथ और जॉ रिलेशन के बारे में और बाइट के बारे में डिटेल नॉलेज रहता है। इसके कारण जॉ सर्जरी के बाद एक ऑप्टिमल फेशियल एस्थेटिक एंड नॉर्मल बाइट अचीव कर सकते हैं। बाकी स्पेशलिस्ट को ये चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज ना होने के कारण एक ऑप्टिमल फेशियल एस्थेटिक अचीव करने में दिक्कत होती है, बाइट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, आपके जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो जॉ सर्जरी या ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी में प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए और एक्सपर्ट होने चाहिए। मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो अलग अलग स्पेशलिटी में ट्रेन रहते हैं, जैसे कि कुछ मैक्सिलोफेशियल सर्जन जॉ फ्रैक्चर में ट्रेन रहते हैं और उनका उसके अंदर आउटकम अच्छा रहता है। कुछ मैक्सिलोफेशियल सर्जन हेड एंड नेक कैंसर में प्रॉपरली ट्रेन रहते हैं और उनमें उनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। कुछ मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में अच्छे से ट्रेन रहते हैं और उनका वहां पे एक्सपर्टाइज ज्यादा रहता है। वैसे ही जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी में ट्रेन रहने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपका जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है उनका जॉ सर्जरी में अच्छा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जॉ सर्जरी में एक्सपीरियंस है उनके आउटकम्स अच्छे रहते हैं, उनके केसेस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि कोई सर्जन ने अगर 1000 जॉ सर्जरी की है और कोई सर्जन ने 100 जॉ सर्जरी की है, तो ऑब्वियसली जिसने 1000 जॉ सर्जरी की है उनके रिजल्ट बेहतर रहते हैं, उनके केसेस में जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स है वो काफी कम हो जाते हैं। इसलिए बड़ी या छोटी हॉस्पिटल को सिलेक्ट करने के जगह ऐसा सर्जन सिलेक्ट करना चाहिए जिनका जॉ सर्जरी में एक्सपीरियंस ज्यादा है और उन्होंने इस तरीके के कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए हैं। चौथा पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये कि आपका जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जन या जॉ सर्जन है वो लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जैसे कि जॉ सर्जरी में आज की तारीख में कंप्यूटर की मदद से प्लानिंग की जाती है, जिसको वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग कहते हैं, जिससे जो आउटकम है वो काफी बेहतर रहता है। पेशेंट का जो फेशियल एस्थेटिक है वो अच्छे से अचीव कर सकते हैं और बाइट भी प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो डॉक्टर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करने चाहिए, जैसे कि जॉ सर्जरी में कॉमनली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का यूज किया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक सॉ का यूज किया जाता है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में जो इंसिजन है वो बहुत ही छोटे दिए जाते हैं
और पीजो इलेक्ट्रिक सॉ के कारण जो बोन को डैमेज है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर जैसे कि नर्व है उसको डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सर्जरी के बाद फेस पे काफी कम स्वेलिंग आता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं और रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ये बेहद जरूरी है कि आपके सर्जन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसका जॉ सर्जरी में यूज करें। 5वां पॉइंट है पेशेंट्स टेस्टिमोनी। आप अपने सर्जन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उनके द्वारा किए गए केसेस के बिफोर एंड आफ्टर एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको दिखाए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये सर्जरी के बाद आपका पॉसिबल आउटकम कैसा रहेगा। आप अपने सर्जन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके पुराने पेशेंट से आपको कनेक्ट करें, ताकि वो पेशेंट से आप उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं और आपको सर्जरी के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो अगर आप जॉ सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ये 5 पॉइंट ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप एक एक्सपर्ट जॉ सर्जन को सिलेक्ट कर सके और आपका जो सर्जरी का आउटकम है वो एक बेटर रहे और आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले। इसके अलावा हम हॉस्पिटल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल हम सिलेक्ट करते हैं वो वेल इक्विप रहना चाहिए, वो किसी भी तरीके की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, वहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी रहना चाहिए, वहाँ पे कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट टीम अवेलेबल रहनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।